इनऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस देता है। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस देता है। ठीक है, उसे हम एसिड बोलते हैं। और बेस वो कंपाउंड होता है जिसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमें OH माइनस देता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। ये क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid is any hydrogen containing compound which give H plus ion in aqueous solution. Aqueous solution मतलब water. And base is that hydroxy containing compound which give OH minus ion, hydroxyl ion in aqueous solution. ठीक है, मतलब एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे, और बेस वो होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि HNO3 को HNO3 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H प्लस और NO3 माइनस देगा। तो HNO3 क्या है? वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H प्लस दे रहा है, तो HNO3 क्या है? ये एसिड है। ठीक है, HCl जो है वो हमें एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस देगा। तो HCl क्या है? हमारा एसिड है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H प्लस और Cl माइनस दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं NaOH। NaOH एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। तो हमारा NaOH एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे रहा है, मतलब कि NaOH क्या है? NaOH एक बेस है, क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो होता है जो कि H प्लस दे एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो होता है जो कि OH माइनस दे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और जब हमारा H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, अब और एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके हम कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, एसिड बेस का स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको एग्जाम में आएगा, तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एसिड वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन मतलब कि OH माइनस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल, जब HNO3 को वाटर में डालेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो HNO3 H प्लस दे रहा है, मतलब क्या है? ये एसिड है। ठीक है, H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस देगा, तो H प्लस दे रहा है, मतलब क्या है? ये एसिड है। NaOH को तो Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस दे रहा है, मतलब कि ये बेस है। CH3COH को तोड़ेंगे तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस दे रहा है, मतलब ये एसिड है। KOH को तोड़ेंगे तो K प्लस OH माइनस, OH माइनस दे रहा है, मतलब KOH एक बेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के हिसाब से द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड, जो एसिड होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है? एसिड का एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है? ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता है वो H प्लस आयन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और जो बेस का बेसिक कैरेक्टर होता है वो OH माइनस आयन के प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में H प्लस आयन एसिड का कंबाइन करता है OH माइनस आयन से और फॉर्म करता है वाटर। ठीक है, तो जब H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, और इससे हम थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस कैन बी एक्सप्लेन, और ये भी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या होता है? पहला लिमिटेशन ये होता है कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब वाटर जरूरी है। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो कौन एसिड है कौन बेस है हम नहीं बता सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि H+ और OH- आयन होना चाहिए, क्योंकि H+ आयन होगा तभी ना हम बताएंगे कि हाँ एसिड वो होता है जो कि H+ आयन दे, और बेस वो होता है जो OH- आयन दे। तो H+ और OH- होगा तभी हम बताएंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसका दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि इसके पास H+ और OH- आयन होना चाहिए, तभी बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। और फर्स्ट लिमिटेशन ये होता है कि हमें एक्वस सॉल्यूशन जरूरी होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशन में क्या लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट acid and base has been desired in term of aqueous solution. The definition is applicable for the hydrogen and hydroxyl containing compound. फॉर एग्जाम्पल HCl को हम एसिड तब बोलेंगे क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन में वो जाता है तो H+ आयन देता है, तो HCl को हम बस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड बोल सकते हैं, गैसियस फॉर्म में या फिर किसी और सॉल्वेंट में नहीं बोल सकते। ठीक है, और ये दिस कॉन्सेप्ट नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब ये जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर बताया था वो बस एक्वस के लिए बताया था, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए नहीं बताया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट का लिक्विड अमोनिया में क्या एसिडिक कैरेक्टर होता है नहीं बता पाया था, और सोडा एमाइड का बेसिक कैरेक्टर नहीं बता पाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट देखेंगे।